मित्रों नमो संस्कृताय। आज हम लोग स्वप्नवासो दत्तम का सामान्य अध्ययन कुछ विशेष क्वेश्चन के साथ आया हूँ। तो ये आप लोग झारखंड प्रवक्ता में जो सिलेबस में रखा गया है इसी के अनुसार आज हम लोग नए नए क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। तो इसमें सामान्य परिचय सवाल पूछा जाता है कि स्वप्नवासो दत्तम नाटकस्य रचयिता क, यानी स्वप्नवासो दत्तम नाटक के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर आता है कि महाकवि भास हैं। महाकवि कौन है? भास हैं। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया कि भासस्य कालः क, महाकवि भास का काल क्या था। महाकवि भास का काल था 457 वर्ष विक्रम पूर्ववर्तिनः कौटिल्यादपि पूर्वती वर्तते इतिहासविदो वदन्ति। यानी इनका मानना है भास का जन्म जो होता है आपका 457 ईसा पूर्व विक्रम संवत यानी कौटिल्य के पूर्वती, यानी कौटिल्य जो चाणक्य हैं इनके ग्रंथ के पहले माना जाता है, इतिहासकारों का मानना है। एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है, रुक जाए एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक है। दिया है कि भासस नाटक चक्रे कति रूपकाणी संति, यानी भास के जो नाटक चक्र का रूपक कैसा है। तो आप लोग ये सवाल कई बार आया था कि महाकवि भास के कुल कितने नाटक होते हैं। तो महाकवि भास के कुल त्रयोदश यानी 13 प्रकार के नाटकों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद अगले क्रम पर चलेंगे कि भासस्य कानि त्रयोदश रूपकाणि सन्ति, यानी भास के कुल 13 नाटक कौन कौन से हैं। तो सभी लोग जानते हैं, ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। तो इसमें बताने क्या, इसको बढ़िया से एक बार और समझ लीजिए, इसके बाद जो भी इसका आंसर आप लोग समझ कर दीजिएगा। इसमें पूछा भी गया था, इसको थोड़ा पतला कर लें इसके बाद बता रहा हूँ। इसमें पूछा गया था जो महाकवि भास के 13 नाटक कौन कौन से। तो प्रतिमा नाटक है इनका, प्रतिमा नाटक है, अभिषेक नाटक है, फिर बाल चरितम है, ऊरुभंग है, दूत घटोत्कच है, और कर्णभारम है, मध्यम व्यायोग है, पंचरात्रम है, पंचरात्रम नाटकम, फिर दूतवाक्यम, प्रतिज्ञा योगंधरायण, स्वप्नवासव दत्तम और अभिमारक और चारुदत्त जैसे नाटकों का महाकवि भास ने 13 प्रकार के नाटक का उल्लेख किया है। तो इसमें समान सवाल पूछा जाता है, हम आगे आप लोगों को बताएंगे। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन, उपजीव्य कथानक दृष्टिया भासस्य कति विभागा भवतु महरन्ति, यानी उपजीव कथानक दृष्टिया भासस नाटक कति भाग, यानी महाकवि भास के 13 नाटक जो उपजीव यानी जिसके आधार ग्रंथ से लिया गया है, उसके बाद तो कल्पना प्रस्तुत होती है ना। इसका ये नाटक, इसमें ये आंसर इसका मिलता है 4 प्रकार के नाटक जो महाकवि भास के ये उपजीव यानी उपजीव कथानक के आधार पर लिया गया है। फिर अगले क्वेश्चन चलेंगे, उपजीव कथानक दृष्टिया भास नाटका नाम के चत्वारो विभागा संति, यानी उपजीव कथानक के दृष्टि से भास के नाटक के 4 विभाग संति, यानी चारों किस किस का आधार ग्रंथ है, किस किस से उसका उपजीव ग्रंथ बनाया गया ना। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो आप जानते हैं कि रामायण मूलक होता है, फिर कृष्ण कथा मूलक रूपाणी होता है, महाभारत पर बनाया गया है, और बृहद कथा पर भी लेकर ये 4 रूपक उनके कथानक आधार ग्रंथ बनाया गया है। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन चलेंगे हम लोग कि रामायण मूलकानि भासस नाटकानि संति, रामायण यानी ये पूछा गया कि महाकवि भास के जो रामायण मूलक यानी रामायण से जो नाटक लिया गया है, जो उसका आधार ग्रंथ बनाया गया है, वो कौन कौन सा है। तो बड़ा ही प्यारा सवाल है। प्रतिमा नाटक है, प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक का उल्लेख किया गया है। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी कमी हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बता भी सकते हैं। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन लिया गया है, कृष्ण कथा मूलकानि कानि संति भासस नाटक कानि, यानी कृष्ण कथा यानी भगवान श्री कृष्ण के मूल कथा से कौन सा नाटक महाकवि भास ने लिया है। इसका बहुत प्यारा सा आंसर बाल चरितम इसमें लिया गया है। फिर दिया है क्वेश्चन
कि महाभारत कथा मूलकानि कानि सन्ति भासस नाटकानि। महाभारत के मूल यानी महाभारत पर आधारित ग्रंथ जो इनका नाटक था वो कौन सा है? इसका बड़ा ही प्यारा आंसर ऊरुभंग है, दूत घटोत्कच है, दूत वाक्यम है, कर्णभारम है, मध्यम व्यायोग है, पंच नाटकम यानी पंचरात्रम जिसको कहते हैं, यही आपका ये महाकवि भास के महाभारत से लिया गया है। फिर दिया बृहत कथा मूलकानि कानि सन्ति भासस्य नाटकानि, यानी बृहत कथा पर आधारित महाकवि भास के कौन कौन से नाटक हैं? इसका राइट आंसर होता है आपका कहाँ गया, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण है, स्वप्नवासो दत्तम है, अभिमारक है और चारुदत्त जैसे नाटकों का जो बृहत कथा जो क्षोमेंद्र के बृहत कथा गुढ़ात के बृहत कथा से लिया गया है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है कि स्वप्नवासो दत्ते नाटके कति अंका सन्ति, यानी स्वप्नवासो दत्तम, इसको बढ़िया से जानिएगा कि स्वप्नवासो दत्तम में कितने अंक हैं, स्वप्नवासो दत्तम नाटक में कितने अंक हैं? तो इसका आपका राइट आंसर है 6, यानी 6 अंक है, 6 अंक है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन दिया है स्वप्नवासो दत्तम नाटके कति पुरुष पात्राण सन्ति। थोड़ा डीप है कि स्वप्नवासो दत्तम में पुरुष पात्रों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, यानी 8 गो पुरुष पात्रों की संख्या दिखाई गई है। फिर दिया है कि स्वप्नवासो दत्तस्य कानि 8 पुरुष पात्राणि सन्ति, यानी स्वप्नवासो दत्तम के 8 जो पुरुष पात्र हैं उनका क्या क्या नाम है? इसको थोड़ा सुनिए, जरूर पूछा जाएगा। ये उदयन है, योगेंद्रायण है, रुमणवान है, वसंतक है। वसंतक आपका जो ये विदूषक होता है, ब्रह्मचारी है, कंचुकी प्रथम है, कंचुकी द्वितीय और भटस्य है। यही आपके स्वप्नवासो दत्तम के 8 पुरुष पात्र हैं। फिर दिया है कि उदयन क वर्तते, उदयन कहाँ का रहने वाला था? तो ये वत्स देश का राजा था उदयन। इसका राइट आंसर होता है वत्स देश से राजा। फिर दिया योगेंद्रायण का वर्तते, ये वो योगेंद्रायण जो था इसका पात्र है, ये उदयन का मुख्य अमात्य, यानी ये उदयन राजा उदयन था उसी का ये मंत्री था। ये पूछा भी गया था योगेंद्रायण का वर्तते, ये उदयन का ये मुख्य अमात्य था, ये मेन यानी मंत्री था। इसके बाद एक सवाल फिर है कि रूममाण को वर्तते, यानी रूममाण जो पात्र है ये क्या है? तो उदयन का द्वितीय अमात्य है, यानी ये जो उदयन राजा उदयन था इसका द्वितीय मंत्री था। फिर 17वें नंबर क्वेश्चन चलेंगे कि बसंत को विद्यत है, ये बहुत बार आया था, नेट में पूछा भी गया था कि बसंतक कौन था? तो सभी लोग जानते हैं अभियान शाकुंतलम चारु मृच्छकटिकम हुआ और ये स्वप्नवासो दत्तम सब में विदूषक होता है ना, इसमें पूछा भी गया था कि ये आप स्वप्नवासो दत्तम का विदूषक कौन था? यही जो बसंतक होता है ना, ये विदूषक है। स्वप्नवासो दत्तम का जो विदूषक पात्र होता है बसंतक है, जो श्रृंगार सहायक होता है, राजा हास्यपद होता है, राजा का मनोरंजन कराता है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ब्रह्मचारी को विद्यते, ब्रह्मचारी कौन था? तो लाड़वक ग्रामात सभागत छात्र, यानी लाड़वक ग्राम का ये सभागत छात्र था। फिर इसके बाद हम 19 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे इसमें क्या पूछा गया है कि कंचुकी प्रथम का मगधराज प्रसादस्य अंतःपुरस्याधिकारी ब्राह्मण, यानी ये जो कंचुकी प्रथम जो होती है ये कौन थी? मगधराज प्रसादस्य अंतःपुरस्य अधिकारी ब्राह्मण थी। फिर इसके बाद दिया कि कंचुकी द्वितीय कौन थी? ये सभी पात्रों का ये परिचय सामान्य परिचय कराया जा रहा है। कंचुकी द्वितीय को उज्जैनी राजा प्रसादस्य अंतःपुरस्य अधिकारिणी ब्राह्मण, यानी कंचुकी द्वितीय उज्जैनी राजा प्रसाद का अंतःपुर की पुरुष से अधिकारी ब्राह्मण थी। फिर दिया कि भट्ट कौन था? ये मगधराज, यानी ये मगधराज हैं, ये